कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा। और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कलम करवा दूंगा। और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन देख क्या रहा हूं, वो हरामखोर नौकर मर गया साला। ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज से अभी बताता हूँ, आने दो। हम कहे बाबू साहब जय कैंसर। साले जय कैंसर क्या है बे? जय शंकर बोला जाता है। एक बात ये बता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल क्यों लेट हुआ रे? क्या लेट हुआ? बाबू साहब आप जाने चाहता कि मैं लेट के आए कहे? क्यों लेट हुआ रे? बाबू साहब हम रोज लेट हो जाते रहे। आज घरे गए हम अपने मेहरारू के ऊपर बिगड़ गए। हम कहे सुन हमका तो इस समय से उठाई देवा कर। हमार मेहरारू कहे देखा तोहरे रहे न रहे कोनो मतलब ना बा। जब देखा तू बाबू साहब किया फंसाया हा, घर पूरा काम पड़ा बा। हम कहे सुन अगर हम बाबू साहब का गोबर न निकाली गाय भैंसी के बाबू साहब किया काम न करी तो लड़के सारे भूखे मर जाए। मेहरारू कहल बे तोहरे न रहे कोनो मतलब ना बा। तू कवन दिन होत घर छोड़ के चला जाता है। बाबू साहब जब इतना कहे हम हो गुस्साई गए। गुस्सा बर्दाश्त नहीं करे। हम हो गुस्सा उठाए ली निखी झोला उठाए ऐसे निकल दीन। बाबू साहब देखत ही जब गांव में पहुंचत ही देखत ही तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करत रहें। हमारे दिमाग में आई गवा ये लोग गांव देश में पूजा पाठ तपस्या करत हैं, हम जाए जंगल में करब। अब जंगल में पहुंच गए। बाबू साहब एक किनारे झोला रख दीन। बाबू साहब वह केकर तपस्या यमराज भगवान की। जंगल में पहुंच गए, किनारे झोला रख दीन। लागे बाबू साहब वहीं खड़ा हो के कराए। यमराज भगवान के आसन नाय डोल। फिर निहुरिए लागे निहुरे कराए। तब वो यमराज भगवान के आसन नाय डोल बाबू साहब फिर खड़ा हो गए। एक गोले पे खड़ा हो के लागे कराए। इतने पे यमराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथे में भैंसा ले के फरसा चढ़ के चला आवत रहा। हाथ में भैंसा लेकर के साले हाथ में फरसा लेकर भैंसे की सवारी से आ रहे थे। कौन आगे क्या हुआ? हाथे में फरसा ले भैंसा चढ़ के चलावत रहा। हमारे लगे पहुंच गए। हमारे लगे जब पहुंच गए हमसे कहे लगे कहन कि बेटा अरे ओ बेटा बेटा किसे कहा रे? बेटा किसे कहा? महाराज भगवान हमका कहे तो साले इशारा मेरे तरफ को कर रहा है। बाबू साहब रहे दू जने कहन बेटा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहे हम कुछ मांगा बना। कहन जब तुझे कुछ मांगना नहीं था तो मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे हमारी मर्जी रही हम कह लीन। कहन जब तूने मेरी तपस्या किया है तुझे कुछ मांगना होगा। हम कहे जब आप कहा था जवन मागब आपे खातिर मागब और जवन मागब देब्या दूंगा। हम कहे जवन मागब देब्या कहन दूंगा। हम कहे बाबू साहब जवन मागब देब्या। साले बाबू साहब से क्या मांग रहा है बे? बाबू साहब आपसे बतावत है यमराज भगवान से साले आगे क्या हुआ? कहन दूंगा तिरबाचा बढ़ाई लीन। यमराज भगवान हमसे कहे लागे कहन पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। मांग ले बेटा मांग ले। बहुत साले आगे नहीं हाथ काट दूंगा। बोल पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे पहला वरदान हम कही है दे। पहला वरदान हम कही है दे भैया। हम कहे पहला वरदान हम कही है दे जो तोहरे भैंसक सींग बाटई वही जुट के एक हो जाए। इतने में मेरा भगवान चौक गए कहा था यो मास बाबू साहब भैंसक सींग ऐसे जुट के एक हो जाए। यमराज भगवान हमसे कहे लागे कहन दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा कहन दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे जब आप हमरे तपस्या खुश हा दूसरा वरदान हमका यही दे जवन तोहरे भैंसक सिंह जुट के एक भाई बा वही पे आप बैठ जा।
अब का करे बाबू साहब, हारा बनिया सौदा करे। आज सिंह की लंबाई चौड़ाई देखा था, इतने कहा था ये मस्त। बाबू साहब जैसा सिंह बैठा था इमरान भगवान के आखिर लाल पियर दिखाई लिया, हाथन जीव निकरी जात में छड़पड़ात है ऐसे। इतने में इमरान भगवान कहे लागे, कहे तीसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे मांगा तही कहू जात है का, कहे जात ना यही जात बा। हम कहे तीसरा वरदान हमका यही दिया, जैसे तोहरे बैसक सिंह पहले अलग अलग रही वैसे फिर हो जाए। इतने में महाराज भगवान कहा था मस्त लाग भाई सक सिंह चाकल हो बाबू साहब। लागे ने महाराज भगवान चाचा बाबाई जैसा सिंह फैलत दे महाराज भगवान चाचा बाए जाता है। ये महाराज भगवान की आखिर से लाल पियर दिखात बहाथा जीभ निकरी जात बा, ऐसे छटपटात हैं। इतने में महाराज भगवान कहा था नालायक बदतमीज, अरे कुत्ता साले। कुत्ता किसे कहा रे? ए महाराज भगवान हमका कहे तो साले सारा बार बार मेरी तरफ क्यों बे? बोल आगे। कहें साले मृतलोक में जाएगा तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। बाबू साहब इतने में महाराज भगवान ऐसे चाचा बाई गिरे चट से, आंखी खुल गई पट से। बाबू साहब ही कहा सपने के बाद मैं हरामखोर 1 घंटे साला भाषण दे रहा है, 1 घंटे समय चाट गया, लेकिन साला मुझे सपने के बाद बता रहा है। जब मैं तुझसे पूछता हूँ आरब लड़के हुआ तो साला एक नया सराय बहाना बना किया जाता है। देख ये सारी बात छोड़, सबसे पहले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे रे, सब कुछ बता दे। ये क्या कहता है बाबू साहब, ये पूरा इलाका वाले जानता है कि राहुल के माई बाप का पता नहीं है। लावारिस बिन माँ बाप का हूँ। आप जानता है बाबू साहब, जब हम तुहार बाप रहे हैं। तू साले मेरा बाप था, तू मेरा बाप का था रे? ये बात नहीं, आपके पिताजी और जब हम रहता हूँ। अबे तेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ में था, साले ऐसे बोलना चाहिए ना। अब याद आवत हो जब तुहार भाऊजी हमार मेहरारू रही। मेरी भाभी तेरी औरत थी? आपके भाऊजी कही दहा हमार मेहरारू। अबे कहने का मतलब मेरी भाभी और तेरी औरत एक साथ ही थी, साले ऐसे बोलना चाहिए। साले सारी बात लपेट कर बोलता है। लपेट कर बोलता है तब समझ नहीं पावा था। लसाट कर लंबा लंबा समझा नहीं साले बता लंबा लंबा। तू घर में कई जने रहे बता। तोहरे भैया के लहन 1 जने, तोहरे भाऊजी के लहन 2 जने, तोहरे भतीजिन के लहन 3 जने, हम का लहन 4 जने, आपके अबे साले ऐसे गिनती गिना जाता है? 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है, उल्टी सीधी गिनती गिन रहा है। देखा बाबू साहब, आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका नौकर भैया हरे बाबू हरे आई हैं। आप अपन परिचय स्वयं दे दे बाबू साहब। कोई बात नहीं है, मैं मेरे बुखार बिंद से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। शराब पीना जुआ खेलना, शराब पीना जुआ खेलना, रंडिया नचाना, यही हमारा काम है। अय्यासों में अय्यास, रंगबाजों में रंगबाज, बाबू भंवर सिंह राजपूत हमारा नाम है। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत है। मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, क्योंकि प्राइमरी में अध्यापक था और मैं बचपन का शरारती। मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी, हमारे हर कामों में दखल अंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा, वो मुझे बिगड़ने लगा। कहा बेवकूफ, ये कारनामा जो तू कर रहा है इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना तो पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ, बात मेरे दिमाग में आई, निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली मार दिया और आपको तड़फड़ाने लगा। कहा बेवकूफ, मुझ पर गोली क्यों चला दिया? मैं कहा भाई तू ही तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था, मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली।
मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ चली गई वो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। और उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनकी 3 मिलें, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने को राहुल कुमार, आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी मैं क्यों कर रहा हूँ। बाबू साहब यही तो मैं भी नहीं समझ पाता, जबकि आप एक छतरी हैं। साले छतरी क्या है वे? छतरी है। देख ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोच कर नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके 4 मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा। हर जिस दिन 4 मील का मालिक मैं बन गया, उसी दिन 4 मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा। मैनेजर साहब जौनी दिन आप हमका मैनेजर बनाए देबा, आप एक इशारा करें यहाँ गांव में आग लगाई। साले इस गांव में आग नहीं लगाना है रे, अरे आग लगाना है तो दहशत की आग, वो भी सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा मैं तुम्हारा पति बनूंगा, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। और ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार सेठ पन्नालाल कर रहे होंगे। आओ हम लोग चलते हैं मेल की तरफ, आओ मेरे साथ। दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं जय मां काली संवरीय संगीत पार्टी की तरफ से यथोचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम सेठ पन्नालाल है, मैं जामनगर का रहने वाला हूं। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम कुलदीप और छोटे बेटे का नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब मेरे दोनों बेटे छोटे छोटे थे तभी मेरी सेठानी का देहांत हो गया। गांव वाले कहने लगे कि सेठ जी आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। मैं गांव वालों से इनकार कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर गांव वाले कहने लगे कि सेठ जी आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, कम से कम अपने लिए ना सही तो दोनों बच्चों के लिए सही। मैं गांव वालों का कहा मान करके अपनी दूसरी शादी कर लिया। मेरी दूसरी सेठानी जो आई है उनका नाम कर्मावती है। मैं अपने बड़े बेटे कुलदीप की शादी कर दिया हूं, मेरी बहू का नाम कमला है। मदनपुर में मेरी 4 मील कागज की 4 मीलें हैं, लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक नौकर है जिसका नाम है राहुल। आज पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसका। अरे सेठ काका जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल, कैसे हो राहुल? बढ़िया ही काका, वही आपके दवाई बड़े डॉक्टर साहब किए कर है। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एक खुराक दवाई रहे हैं, कहें ले जाए अपने बाबूजी खाना खिया सोवाई दे, 1 घंटा बाद दवाई खिलाया बस। पागल है तू। डॉक्टर साहब बोले होंगे कि दवा खिला देना, खाना खिलाने के बाद दवा खिला देना। हाँ चलिए बाबूजी, देना। चलिए बाबूजी मैं आपको गरमाता हूँ। आप दवा पागल है, मुझे गरमाएगा कि पानी गरम करेगा? हाँ पानी गरम करूंगा। हाँ चलिए। ओहो फोन आ गया। हेलो 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 हेलो, हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाई साहब तोहार आवत में हमार पूरा ना जाई पावत का? अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंफ्यूजन में डाल दिया।
बाबूजी हमें करे पहले कहाँ से बोलत रहे? जामनगर से बोल हेलो, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा, कौन है तू? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। अरे माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी देखो, कोई फोन में घुस के मारने की बात करे, किस तरफ से घुसेगा? हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहे हो? बड़ा गजब हो गया। हाँ, क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मेल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। आग लग गई। क्या बाबूजी? मैं बर्बाद हो गया, लूट गया। अरे कब हुआ? अरे मदनपुर कागज मिल में आग लग गई। आग लग गई है? हाँ। अरे सेठ जी मुबारक हो, मुबारक हो, दमकल देखे के मिले। पागल है। उधर मेरा नुकसान हो रहा है, तुझे दमकल देखने के लिए ये काम कर रहा हूँ। क्या बाबू? बहुत जल्दी मैनेजर भंवर सिंह को बुला। ठीक है, अब बैठे, आप बैठे। राहुल, इतना तेजी गया लिया कराया, रास्ते में कोई बात भी नहीं बता। क्या बात है रे? आग 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 आग। कहाँ गया? तेरे मुंह में गया? नहीं नहीं नहीं, बाबूजी दंगल दंगल बाबू जी दंगल। दंगल जा रहे हैं, लड़ाई करेंगे, पहलवानी करेंगे। चल साले, चल। साले तेरी बात समझ नहीं आ रही। सेठ जी हमने कहा राम राम। राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भंवर सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। लेकर अपनी मोटर का, लेकर अपनी मोटर का भंवर सिंह हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है भारी, फौरन जाओ भंवर सिंह, करो नहीं अबारी। बंद है सारा कारोबार, बंद है सारा कारोबार, भंवर सिंह हो जाओ तैयार। मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर की जो अपनी कागज मिल है उसमें बहुत भारी आग लगी है। वहाँ के वर्कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपनी मोटर कार लेकर के बहुत जल्द चले जाओ मदनपुर कागज मिल आग बुझाने के लिए। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। कहाँ पर है कुलदीप कुमार? कहाँ पर है कुलदीप कुमार? मदनपुर हम है सेठ तैयार। साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहाँ के हर नौकर चाकर ने है उनको पहचाना। चले वो साथ मेरे सरकार, चले वो साथ मेरे सरकार,
मदनपुर हम है सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। कहने का मतलब यह है कि तुम अकेले मदनपुर नहीं जाओगे, मेरे बेटे कुलदीप कुमार के साथ जाओगे। हाँ। तो ठीक है, मैं अपने बेटे कुलदीप कुमार को बुलवा रहा हूँ। राहुल, बाबूजी। मेरे बड़े बेटे कुलदीप कुमार को बुलाओ। ठीक है बाबूजी, बैठे, आप दवाई नहीं खाए, आप बैठे। आओ, ले आकर आओ। राहुल, जल्दी जल्दी मुझे लिवा कर आया और रास्ते में कुछ बताया नहीं। यहाँ आने पर रोने लगा, बात क्या है? भैया हम ही नहीं रोवत ही, हमारे साथे साथे गांव के सारा कुत्ता रोवत हैं। कुत्ते रो रहे हैं मतलब? असगुन कैसा असगुन? भैया याद तो रहे ना, आप कतो काम से गए है। एक बैगन अपने बाबूजी की तबीयत खराब होगी भैया। तबीयत खराब हो गई हाँ तो भैया। डॉक्टर ही लेकर गए कि नहीं? ले गए भैया, जब बाबूजी के ले गए डॉक्टर साहब किए, डॉक्टर साहब कहें बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी की बिना खून चेक किए दवा नहीं दूंगा। खून चेक कराया कि नहीं? चेक कराए भैया, जब खून चेक कराए बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर रिपोर्ट? हाँ भैया, बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए भैया। डॉक्टर साहब कहें बेटा तुम्हारे बाबूजी की शुगर बढ़ गया है। शुगर नहीं, शुगर कहते हैं। भैया परहेज कैसा है? परहेज बहुत तगड़ा बताए हैं। कहें अपने बाबूजी के हरी साग सब्जी बंद करके केवल मीठा खियावा। हाँ, अगर 6 महीना चले खोए तो जाइए 3 ही महीने में चले बस सही। भैया आप साल 6 महीने के चक्कर में लगा, हम कतला के अपने बाबूजी है नवंबर में डकी हैं। पूज पिता जी के चरणों में बैठे का प्रणाम। इसलिए पड़ा है कैसा काम। पड़ा है कैसा काम पिताजी, साफ साफ बतलाओ, कसम राम की तुम्हें पिताजी कुछ भी नहीं छिपाओ। पिताजी, आज आप अचानक मुझे अपने पास बुलाए हैं और देख रहा हूं तो आप सर झुकाकर बैठे हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या कोई जरूरी बात कहना चाहते हैं, यही जानना चाहता हूं। मेरी बात सुनो बेटा कुलदीप, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें किस लिए बुलाया हूं।
मदनपुर कागज मील में लगी करार मदनपुर कागज मील में लगी करार और लाखों के रोजगार में बेटा लगा है गहरा बेटा कुलदीप कुमार, मदनपुर में जो अपनी कागज की मिल है उसमें बहुत करारी आग लगी है। वहाँ के वर्कर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मैनेजर भंवर सिंह के अपने साथ ले लो और चले जाओ मदनपुर कागज मिल की आग बुझाकर बहुत जल्द वहाँ से वापस चले आओ। ठीक है पिताजी, आपके हर हुक्म को सर आंखों पर रखूंगा। मैनेजर भंवर सिंह के साथ मदनपुर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। भैया डॉक्टर साहब कहन अगर अपने बाबूजी के ज्यादा टेंशन देब तो अपने बाबूजी कोमा में जा सकत है। राहुल, बाबूजी को लेवा जाओ, इन्हें दवा खिलाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है भैया, लेवा जाओ। चलो बाबूजी अब दवाई खाई कर मैनेजर भंवर सिंह, मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, वहां चलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तैयारी बनाने चल रहा हूं। तुम भी तैयार होकर जल्द आओ। कुलदीप बाबू चल करके मैं तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलिए तैयारी बनाइए। मैनेजर साहब अबे तू क्या बड़ा ठुमका लगा रहा है, क्या बात है? मैनेजर साहब मदनपुर हम हो चला। तू क्या करने चलेगा? का करे चला? हाँ, मैनेजर साहब इतना बड़ा हो गए अभी तक हम दमकल नहीं देखे। कहा गया है घर जला तो जला, लड़का दमकल देख लेंगे। साले तुमको दमकल देखने के लगे, अभी तक दमकल देखा नहीं है तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं।